So joining us live on the broadcast is Mandeep Singh, who is a forward player, Gurjant Singh, who is also a forward player. सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग आप दोनों को, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। और शायद एक ही ये सवाल है जो हर कोई आपसे पूछ रहा है कि जहां तक आपका एक्सपीरियंस जो रहा है, क्योंकि 40 साल का इंतजार के बाद इंडियन मेन हॉकी टीम को एक मेडल मिला है, एक पदक मिला है और वापस लेकर आए कि 41 साल के लंबे लंबे वेट के बाद। तो मनप्रीत, वो मोमेंट को बताइए, वो एक्सप्लेन करिए कि किस तरीके से था जब आप खेल रहे थे अपोनेंट्स के साथ और जब पदक वापस आप लेकर आए, ब्रॉन्ज मिला वापस इंडिया को, कैसा महसूस हुआ? बिल्कुल जी, सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत हार्ड वर्क था हमारे लिए लास्ट 2-3 साल से, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था बेंगलोर में और हमारा एक यही एम था कि हमें इस बार मेडल लेके आना है। तो बहुत अच्छा ओलंपिक में रहा हमारा और हम इस बार मेडल लेके आए, हमें बहुत खुशी की बात है। गुरजंत, अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी जरा बताइए, क्योंकि एक लंबे दौर का एक सफर रहा है और जिस तरीके से भारत ने जर्मनी को 5-4 से, जहां तक अगर बात करें तो ब्रॉन्ज उसके बाद जीता था, और एक बहुत ही, अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग अपोनेंट ग्रेट ब्रिटेन भी रहा है, उसके खिलाफ भी 3-1 से भारत की जीत हुई थी क्वार्टर फाइनल्स में। तो जिस तरीके से इंडिया आगे बढ़ता गया, सेमीफाइनल्स की जीत अगेंस्ट बेल्जियम और वो भी काफी कॉन्फिडेंस के बाद, तो एक जीत के बाद एक जीत, उसके एक्सपीरियंस के बारे में जरा बताएं। हाँ मैडम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस का ओलंपिक का। जैसे हम लोग क्वार्टर फाइनल जब जीते थे इंग्लैंड से, तो तभी मींस पूरे इंडिया की एक उम्मीद हो गई थी भी ये टीम इस बार मेडल लेके आएगी। और ये फर्स्ट टाइम हुआ भी हॉकी को इस बार इंडिया ने काफ़ी फॉलो किया, काफ़ी क्लोजली फॉलो किया है। अभी एक बच्चे को से लेके बड़े आदमी तक हॉकी के रूल्स पता है, हॉकी के प्लेयरों के नाम पता है, सब कुछ पता है। तो एक्सपीरियंस काफ़ी बेस्ट था। और जो हमारा मेडल का मैच था, ब्रॉन्ज मेडल, तो मैं कह सकता हूँ भी अगर जर्मनी जैसी टीम को वो ऐसी टीम है भी अगर वो एक गोल से भी जीत लेती, इतनी मीन्स डिफेंसिव स्ट्रॉन्ग टीम है वो, लेकिन वो उस टीम को 3-1 से लूज़ करने के बाद फिर से जीतना और स्कोर अप करना, और वो बहुत बड़ी बात है। और हमारे सभी प्लेयरों का एक ही माइंडसेट था, बस मेडल। इससे कम कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था भी हमने क्वालिफाई करना है ओलंपिक के लिए या ओलंपिक खेलना है, बस एक ओलंपिक अपने नाम के साथ जोड़ना है, ऐसा कुछ नहीं था। सभी का माइंडसेट था मेडल, और सभी मीन्स स्ट्रांगली हर मैच हमने फेस किया और स्टेप बाय स्टेप हमने इम्प्रूव किया सभी मैच में। तो मनप्रीत किस तरीके से कैप्टनसी और पूरी टीम को लीड कर रहे थे? मनदीप, अगर आप उनके बारे में जरा बता सके तो, क्योंकि उनके कॉन्फिडेंस से, और जब भी उनसे बात करी जाए तो वो कहते हैं कि मैं एक एक प्लेयर को इतनी अच्छे से जानता हूं, उनकी जो खूबी है, जहां उनके स्किल सेट काम करते हैं, और उन्हीं का एडवांटेज लेते हुए वो मैच में उतरे थे। तो मनप्रीत ने किस तरीके से लीड किया टीम को? बिल्कुल जी, मैं बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं तो पर्सनली मनप्रीत को जानता हूँ। हम सेम विलेज के रहने वाले हैं। स्टार्ट हमने सभी दोनों ने की थी बचपन से। तो एज ए कैप्टन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि बहुत हेल्प करते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी होती है तो उनसे बात करते हैं जाके, तो उसकी हेल्प करते हैं। तो एज इन द ग्राउंड भी वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर कोई प्रेशर में आ रहा है तो उसकी वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो एज ए कैप्टन बहुत अच्छे हैं वो टीम में। तो गुरजंत, कोई ऐसे टेंस मोमेंट्स थे क्या? क्योंकि एक दफ़ा ऐसा भी हुआ जब दोनों टीम्स 2-2 पे टाइट थी, लेकिन किस तरीके से हमने वो गेम अपने फेवर में लिया और अगले 45 मिनट में, अगर हम बेल्जियम की बात करें, 5-2 से जीते और बहुत हमारे जो गोल्ड विन जो करने के चांसेस थे ना, वो काफ़ी बढ़ गए थे। तो किस तरीके से ये नर्वस मोमेंट्स या टेंस मोमेंट्स, आप उनको किस तरीके से आप अपने फेवर में करते थे? या सही बोला मैडम आपने भी, टेंस मूवमेंट होता है मैच में कभी कभी, जब आप इतने बड़े टूर्नामेंट में खेल रहे हो, जहाँ एक मेडल के मैच के लिए खेल रहे हो, और वो भी इतने टाइम बाद। जब हम लोग मेडल के इतना क्लोज थे तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नर्वसनेस भी होती है, टेंस भी होता है, लेकिन फिर भी मतलब एक कॉन्फिडेंस भी होता है भी, आपकी टीम के जो प्लेयर हैं उनके ऊपर कॉन्फिडेंस और टीम का माइंडसेट। वही मैंने पहले भी बोला था भी, जो हम लोग जर्मनी को 3-1 लूज़ करने के बाद हम लोग लास्ट स्कोर हमारा 5-4 रहा, तो वो एक कॉन्फिडेंस था सभी प्लेयरों में। क्योंकि ऐसा नहीं है अभी आप स्टार्टिंग में 15 मिनट में अगर लूज़ कर रहे हो तो आप मैच हार गए हो। मैच लास्ट मिनट तक चलता है।
तो वो मैच ऐसा था भी जो लास्ट सेकंड तक चला, इतना इंटरेस्टिंग मैच था और कॉन्फिडेंस ही था पूरी टीम का, जो एक दूसरे के ऊपर भरोसा होना, कॉन्फिडेंस होना और सभी प्लेयरों का मीन्स एफर्ट, और सभी अग्रेसिव खेल रहे थे, एफर्ट के साथ खेल रहे थे। वो कॉन्फिडेंस ही है जो हमें मेडल के पास लेके गया इस बार। बिल्कुल मनदीप, अगर हम रेजिलियंस एक तरीके से बात करें जो डिस्प्ले पर थी हमारे मेंस हॉकी टीम की, और देयर वर इमोशंस दैट वर रनिंग हाई, हम देख रहे थे कि हर कोई इंसान किस तरीके से जुड़ा हुआ है, दे आर ग्लूड टू द टेलीविजन स्क्रीन, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी क्यों ना हो, चाहे वो प्रेसिडेंट क्यों ना हो, चाहे वो एक एक देशवासी क्यों ना हो, क्योंकि टाइम डिफरेंस बहुत था और सभी सुबह 3, साढ़े 3, 4 बजे उठकर एक बार टीवी देखने लग जाते थे। लेकिन मनदीप, जिस तरीके से गोल्ड तो हाथ नहीं आया लेकिन ब्रॉन्ज मेडल आया, और मेडल होता है, और जिस तरीके से आपको जो सपोर्ट वहां मिलता गया, क्या आप तक वो आवाज पहुंच रही थी, क्या आप तक वो सपोर्ट पहुंच रहा था? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि जो सुबह उठ के मैच देखते थे हमारा, और क्योंकि हमें अगर फैमिली का भी कॉल्स आते थे तो सुबह उठ के एक बार मैं जैसे पर्सनली मैं अपनी फैमिली से बात करके जाता था जब 4 बजते थे इंडिया में, तो तब भी वो उठे होते थे क्योंकि मैच आना होता था, तो इसलिए तो ये एक बहुत सपोर्ट मिली थी सभी की। और प्रधानमंत्री जी के लिए मैं तो बोलना चाहूँगा, जब हम सेमीफाइनल भी लूज़ किए थे उसके बाद भी उनका कॉल आया था मोटिवेट के लिए, तो वो मैं थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने कॉल किया और यही बोला कि चेन अप करो, क्योंकि आपके पास एक अभी मेडल पड़ा है 3rd 4th पोजीशन का, तो आप वो ले सकते हो। तो जब हम ब्राउन्ज मेडल भी जीते उसके बाद भी उनका कॉल आया था, तो आई थिंक स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं वो भी, मैं थैंक यू करना चाहूँगा। तो गुरजन, क्या आप वुमेन्स हॉकी टीम को भी फॉलो करते थे, उनके परफॉर्मेंस को? क्योंकि हमने देखा कि जिस टाइम आपका मैच चल रहा होता था, मेंस हॉकी टीम का मैच चल रहा होता, तो वुमेन्स हॉकी टीम के प्लेयर्स भी वहां मौजूद होते थे, वो भी टेक्निक, परफॉर्मेंस, स्किल्स सब देख रहे होते थे और फॉलो करने की कोशिश कर रहे होते कि जब अगला उनका मैच होगा शायद वो कुछ सीख पाए। तो आप भी ऐसा कुछ करते थे क्या? सर अगले बार सर नाम रिमेंबर कीजिए, इज वेरी बैड। All right, so that is Mandeep and Gurjant. I'm sure that they have a very, very busy schedule lined up ahead as they have been speaking to us, because it's been a long wait, a wait that lasted for almost 41 years, that India brought back home a medal. And once a nation of hockey legends, where India in the last few decades, we are looking at the revival of the game here at the home in India, and the kind of resilience that was displayed at the Tokyo 2020 had everyone's emotions running high. Thank you very much, Gurjant and Mandeep, also joining us live here, as we'll continue to speaking to more of those players who have won laurels for the country.